श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार और आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए आपके इस वक्त के जो कन्विक्शन आइडियाज़ हैं वो क्या हैं? मतलब पहले तो इंडेक्स पे व्यू आपका और उसी आधार पर आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त क्या है? बिल्कुल, तो वीरेंद्र सबसे पहले आपको और आपके एंटायर टीम को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हुँ, देखिए अगर इस मार्केट को देखें तो इस मार्केट में हमें लगता है कि जो एक पेन आना चाहिए था, एक जो वीकनेस आनी चाहिए थी, मुझे लगता है वो आ चुकी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिपीट नहीं होगी लेकिन नियर टर्म में रिपीट होना मुझे लगता है मुश्किल है। उसके पहले एक मीनिंगफुल रैली आनी चाहिए क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा सेल ऑफ देखा है। और अभी अगर आप देखें तो एक्सेप्ट आईटी बाकी सभी इंडाइसेस में एक रिवर्सल एक्टिविटी या रिवर्सल फॉर्मेशन वीकली डेली बेसिस पे बन चुका है। आईटी में भी मुझे लगता है कि 5% का गेन आ सकता है वो लेकिन मुझे लगता है कि वो पेन अगर आ जाता है तो इनफैक्ट वीरेंद्र अच्छा होगा क्योंकि वो पेन के बाद आईटी भी लगता है हमें कि स्टेबलाइज़ होने की शुरुआत कर देगा। तो 5% का पेन इंडेक्स में आएगा तो मे बी 7-8% का पेन स्टॉक में भी आ सकता है। अगर इंडेक्स की बात करें तो येस, जैसे आपने कहा और मैं आपके लेवल्स को हमेशा बाकी काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक करता हूँ। 22,550 600 के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और अगर आप देखें तो डेली बेसिस पे कंसोलिडेशन भी मार्केट में बना रहा है। 22,600 के ऊपर स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि टेक्निकल ब्रेकआउट बनेगा, तब तक हमें लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी है मार्केट में और 22,300 के नीचे वापस मार्केट में हम शॉर्ट टर्म वीकनेस देख सकते हैं। तो 22,600 के ऊपर तेज़ी की पोज़ीशन मुझे लगता है कि और हम राइड कर सकते हैं, तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 22,800 और मे बी 23,000। कहीं कोई भी करेक्शन आता है तो 22,400 में लॉन्ग की पोज़ीशंस बनाएँ, 22,300 का स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी यस, जैसे आपने कहा वैसे यस, उसमें बढ़त बनी है, रिलेटिवली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और जब आईटी प्रेशर में है तो मुझे लगता है कि यस, बैंक स्टॉक्स परफ़ॉर्म कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 48,500 700 के करीब बड़ा रेजिस्टेंस है। 48,700 के ऊपर ही रियल तेज़ी बनेगी लेकिन यस, यहाँ से 300 पॉइंट की और तेज़ी नज़र आती है। करेक्शन में मुझे नहीं लगता कि अभी बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे ट्रेड कर पाएगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों में अच्छा खासा रिवर्सल है, तो ये तेज़ी जारी रहेगी, ऐसे इंडेक्स में लग रहा है। अच्छा निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे अच्छा अच्छा अभी आईटी में आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रा कॉल ली है क्या? नहीं देखिए, इन लेवल्स पे कोई कॉन्ट्रा कॉल नहीं लिया है क्योंकि कई सारे आईटी कंपनीज़ ने अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ा है और इन लेवल्स के करीब जब ये थे तब हम सोच रहे थे कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आगे का ट्रेंड कैसे रहेगा, क्या रहेगा करके उसके ऊपर बात चल रही थी और स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के करीब थे। लेकिन अभी जब नैस्डैक ही इतनी ज़ोर से गिर गया है और तो बाकी सब चीज़ें आ रही है। तो इसी वजह से कोई कॉन्ट्रा कॉल नहीं लिया। इनफैक्ट वी आर थिंकिंग कि अगर यहाँ से थोड़ा अगर और करेक्शन हो जाता है तो ये आईटी स्टॉक्स और भी अट्रैक्टिव हो जाएँगे विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। तो करंट लेवल्स पे तो कोई कॉन्ट्रा कॉल हमने आईटी पे नहीं लिया है, बट येस मिड कैप आईटी में हमें कोफोर्ज अच्छा लग रहा है, हमें नौकरी डॉट कॉम अच्छा लग रहा है, यानी कि इन्फो एज। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप श्रीकांत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब ट्रेड्स